हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत। और आ गई थी छत पे, बनाने लगी थी मैं गेहूँ। और गेहूँ फटकने लगी थी क्योंकि आटा मेरा बिल्कुल 5-6 दिन के लिए ही बचा है। और जब 5-6 दिन के लिए बचता है तभी गेहूँ अगर तैयार कर देती हूँ तो बच्चे चक्की से आटा बनवा के ले आते हैं, तो कहीं मांगना भी नहीं पड़ता और अपना काम समय से कर लो, वो चीज़ सबसे अच्छी होती है। तो वैसे भी मेरी आदत है कहीं कहीं ना मांगने की, ना कहीं किसी से लेने की। कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि आटा इस तरह से ख़त्म हो जाए कि मुझे किसी से मांगना पड़े, क्योंकि ये चीज़ें मुझे कम पसंद है। और अपने काम को समय से करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये गेहूँ फटक रही थी और ये फटकते फटकते मुझे करीब 1 घंटे लग गया था। और फटकते फटकते शाम हो गई थी और सूर्य नारायण जा चुके थे। इतना समय लगा था। और छोटे छोटे दिन होते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि समय कितनी जल्दी निकल जाता है। और फिर ये है शाम का समय। दिया बाती हो चुकी थी, दीपक मंदिर में भी जला के आ चुकी थी मैं। और फिर आज मुझे अपने पौधे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये देखिए, और इतना सुंदर लग रहा था। और पौधे तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पौधों को देखना। तो कल शाम के समय यही हुआ और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे अपने पौधे। तो मैंने सोचा कि मैं क्लिप भी बना लेती हूँ, आपको आपको दिखा देती हूँ। और दीपक जला दिया था, बाहर भी जला दिया था, तुलसी जी में भी जला दिया था। और ये जो पौधों का हरा कलर होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो नई कोपलें निकलती हैं पौधों की, वो तो इतनी अच्छी लगती हैं कि क्या बताऊँ। तो मुझे ही नहीं, पौधे तो सभी को अच्छे लगते हैं, पर मुझे कुछ ज़्यादा ही पौधों से लगाव रहा है और बचपन से रहा है। हालांकि अब ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ पौधों की देख रेख, तो अब थोड़ा सा मन में ये होने लगा है कि अब पौधे नहीं लगाऊंगी। इस बीच में जो तबीयत का सिलसिला रहा, इसमें शरीर जैसे अब वैसा हो गया है कि अब ज़्यादा काम करने की हिम्मत नहीं पड़ती। और फिर आ गई थी, देखिए यहाँ भी मैंने दीपक जला दिया, रसोई में भी जला दिया था। और फिर आज मुझे अपने भगवान जी भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और अच्छे तो रोज़ ही लगते हैं, भगवान किसे नहीं अच्छे लगते। कोई नास्तिक ही होगा जिसे भगवान ना अच्छे लगें। तो लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ, दर्शन करवा देती हूँ। फिर आ गई थी मैं आरती करने के लिए। और जब सुबह दीपक जलाओ या शाम को जलाओ तो एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है अपने आसपास। तो दीपक जलाने के बाद जो पॉजिटिविटी घर में आती है, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो शाम के समय तो दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आ चुकी थी मैं आरती करने के लिए भगवान जी की। और दीपक जलाने के थोड़ी देर बाद ही आरती कर देती हूँ। और इसी समय मम्मी का फ़ोन आता है, तो कभी कभी मम्मी से बात करने के बाद आरती करती हूँ और कभी कभी पहले ही कर देती हूँ। तो देखिए सारी, और ये आरती करने से पहले तैयारी करने में भी थोड़ा समय लग जाता है। और उसके बाद भगवान को सुलाने के बाद, भगवान को सुलाए, हमारी क्या औकात है कि हम जगत पिता को सुलाएंगे। लेकिन फिर भी एक भाव होता है कि भगवान को रजाई उड़ा देते हैं, जिससे कि उन्हें भी ठंडी ना लगे। और कभी 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 तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो नए नए तरीके चले हैं भगवान को सुलाने के, तो हमें तो भगवान को सुलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो सो जाएंगे तो उस दिन हमारा सबका क्या होगा। लेकिन ये अपने अपने भाव हैं, सभी अपने अपने भाव से पूजा करते हैं। पर मैं तो सुलाने के भाव से नहीं इनको रजाई उड़ाती। और मैं तो यही सोचती हूँ कि बस इनकी कृपा हमारे ऊपर
हमेशा ही पल पल बनी रहे। तो खैर इनको सुलाने के का मेरा कोई भी ऐसा नहीं होता है कि इनको सुलाऊंगी मैं, लेकिन वो कहने में आ ही जाता है। तो देखिए फिर फाइनली आरती वगैरह करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। और ये शाम के समय दीपक बाती आरती का जो ये समय होता है, इतना करते 1 घंटे का समय लग जाता है खूब अच्छे से। और अगर बीच में कुछ और करने लगी तो फिर शायद है कुछ और क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कहने लगते हैं कि चाय बना दो, तो फिर दीपक जलाने के बाद चाय बना देती हूँ और फिर उसके बाद आरती करती हूँ। तो जैसा भी समय होता है, जिस तरह से भी कर पाती हूँ उस तरह से करती हूँ, और यही मेरा रूटीन है। और प्रभु को घंटे 2 घंटे का समय दिन में, जो 24 घंटे भगवान ने हमें दिए हैं, उसमें घंटे 2 घंटे तो हम प्रभु को दे ही सकते हैं, और हमें देना भी चाहिए। क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें जीवन दिया, और ये जो माँ बाप होते हैं ये तो संसार के माँ बाप हैं, क्योंकि माध्यम तो किसी न किसी को भगवान को बनाना ही होता है, किसके माध्यम से हम इस संसार में आएंगे। तो ये तो परमपिता की एक सृष्टि का संचालन का एक नियम है। लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके लिए हमें घंटे 2 घंटे का समय ज़रूर ही निकालना चाहिए, मैं यही मानती हूँ। और उनकी कृपा इसी तरह से हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना भी करती हूँ। और मेरे अगर विचार से आप लोग सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दिखाती हूँ आपको कि आज मेरे भगवान जी मुझे खुद बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए राधा कृष्ण, ये माता रानी, और ये विष्णु लक्ष्मी, गणेश लक्ष्मी, सभी भगवान देवी देवता कोई भी हो, प्रभु किसी भी रूप में हो हमारे आसपास, अच्छे तो हमें लगते ही लगते हैं, और उनकी कृपा किसे नहीं अच्छी लगती। और फिर उसके बाद देखिए इनको रजाई उड़ा देती हूँ, जिससे कि इनको भी सर्दी का एहसास ना हो। ये भाव है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि भगवान आप सो जाओ, क्योंकि जिस दिन ये सो जाएंगे उस दिन ये सारा संसार बेकार हो जाएगा। तो रजाइयाँ मैंने सभी को उड़ा दी हैं, और जो फ़ोटो हैं इनको नहीं रजाई में उड़ाती हूँ, सिर्फ जो मूर्तियाँ हैं उन्हीं को उड़ाती हूँ। और उसके बाद मैं बनाने लगी थी खाना, बच्चों को खिलाया, फिर सारा काम किया, और इस तरह से बहुत सारा समय, जी कितनी भी जल्दी जल्दी करो, बहुत सारा समय हमारा लग ही जाता है इन कामों में। और फिर आ गई थी, देखिए कपड़े बदल दिए थे मैंने, और ये बर्तन शाम को धुल के रखे थे। ये वो बर्तन है, इनको लगा देती हूँ और फिर बनाऊंगी खाना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मैं तो ये सोचती हूँ, भले ही मेरी यूट्यूब फैमिली छोटी हो, लेकिन जो भी हो वो मुझे अपने जिस भी तरीके से मैं हूँ, जो भी हूँ, जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे यूट्यूब में ज्वाइन ज़रूर कर रहे हैं, और जो नहीं करते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो यही कोशिश है, जो भी छोटा परिवार हो भले ही, लेकिन जो भी हो वो मुझसे जुड़ा रहे हमेशा। ऐसा नहीं कि आज देखा और कल अनसब्सक्राइब कर दिया। तो प्लीज़ जो भी, अगर आपको मैं या मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, और ना पसंद आए तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं आप मुझे या मेरे चैनल को पसंद ही करिए, क्योंकि सभी की पसंद अलग अलग होती है और सभी के विचार अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी के विचार एक तरीके के हों। और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह लगाने के बाद खाने पीने की तैयारी कर ली थी मैंने,
और फिर ये कपड़े 2 दिन से मैंने नहीं तह किए थे। तो हो जाता है, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, काम का समय जब कभी अभाव होता है, सर्दियों में ज़्यादा होता है, तो काम इसी तरह से पेंडिंग हो जाता है। तो 2 दिन से कपड़े मैंने नहीं तह किए थे, तो आज इनको तह करके और रख देती हूँ। और इस तरह से अपने समय से जो भी समय मैं निकाल पाती हूँ, जो भी वीडियो आप बना पाती हूँ, वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट करिए और इसी तरह से अपना प्यार, आशीर्वाद मुझे ज़रूर देते रहिए।